हेलो एवरीवन। बेटा देखो, जैसे पहले से आपको पता है कि हम लोग प्रीवियस कई दिनों से जेईई मेंस एडवांस के कुछ ट्रिकी अप्रोच क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इसी के सीक्वेंस में आज एक क्वेश्चन बेटा हमने और लिया आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि पॉइंट्स आपको दिए गए 3 पॉइंट्स, P है -1,0, Q है 0,0 और R है 3,3√3। आपको इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल PQR कैलकुलेट करना बेटा। तो देखो कैसे करेंगे। अगर बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉइंट्स को ट्रेस कर लेते हैं। तो देखो ध्यान देना, तो जो पॉइंट है -1,0, आप अगर देखो तो -1,0 बेटा यहाँ ले लो, ये पॉइंट P हो गया। 0,0 बेटा ये पॉइंट Q हो जाएगा और 3,3√3 डेफिनेटली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो 3,3√3 लिख लें और इस पॉइंट को बेटा R कॉल कर रहे हैं। अब इससे एक ट्रायंगल बेटा बन रहा है और वो ट्रायंगल कौन सा है? PQR। ये देखो ट्रायंगल बन जाएगा PQR। यहाँ से आपको एंगल जो Q है, इस एंगल Q के बाइसेक्टर का बेटा इक्वेशन निकालना। अब देखो बेटा यहाँ से अगर एंगल Q का बाइसेक्टर अपने को चाहिए तो कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले बेटा इस एंगल को कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके जस्ट इसका बाइसेक्ट कर देंगे। तो ध्यान देना, ये सपोज कर लो कि आपकी जो ये वाली एंगल है ये थीटा है। अगर बेटा इस एंगल को आप थीटा लेते हो तो ध्यान देना ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 3√3, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट और यहाँ से बेटा ये वाली वैल्यू 3 आ जाएगा। तो अगर हमें ये वैल्यू पता है और यहाँ पे ये वैल्यू पता है बेटा, तो क्या लिख सकते हो आप? tan थीटा इक्वल टू 3√3/3। ऐसे कह सकते हैं tan थीटा इक्वल टू √3। और यहाँ से अगर देखो तो tan थीटा इसकी वैल्यू tan 60 डिग्री के इक्वल, तो थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब देखो थीटा आ गया 60 डिग्री। अब ध्यान देना, तो पूरी एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक 180, ये थीटा 60 हो गया। तो जो बेटा ये वाला एंगल है, क्या इसको आप 180 - 60 करोगे 120 डिग्री आ जाएगा बेटा। अब यहाँ से अपन इसको बाइसेक्ट करते हुए इस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी बेटा। तो अगर इस लाइन की इक्वेशन निकालना है तो ध्यान देना, आपके पास 160, अगर 160 का जस्ट 120 का जस्ट हाफ करो, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो यहाँ से 60 डिग्री और ये 60 डिग्री बेटा। तो ये जो लाइन आपको मिल रहा है, इस लाइन का जो स्लोप बनेगा, क्या बेटा उस स्लोप को कह सकते हो 120 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से इस लाइन का स्लोप 120 डिग्री हो जाएगा। साथ ही साथ बेटा ये पॉइंट 0,0 से पास कर रहा है। तो अगर ये 0,0 से पास कर रहा है बेटा, तो ऐसी सिचुएशन में आप ये कह सकते हो कि जो यहाँ से देखें ये वैल्यू आपके पास बेटा 120 डिग्री आ चुका है, ओके, और 0,0 से पास कर रहा है। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिख सकते हैं बेटा? यहाँ पर y इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये आपके पास बेटा 0,0 से पास कर रहा है, इसलिए y इक्वल्स टू mx फॉर्मेट में होगा। तो m की वैल्यू बेटा कितनी होगी? 120 डिग्री। तो tan 120 डिग्री इंटू x लिख सकते हो बेटा। अब ध्यान देना, tan 120 डिग्री की वैल्यू कितना आ जाएगा? -√3। तो y इक्वल्स टू बेटा कितना लिख सकते हैं? -√3x। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो बेटा क्या ये √3x प्लस y इक्वल टू 0 कह सकते हैं। तो ध्यान देना, √3x प्लस y इक्वल टू 0, क्या बेटा ये वाला ऑप्शन अपने को थर्ड पार्ट में दिखता है? इसका मतलब √3x प्लस y इक्वल टू 0 आपका इस बाइसेक्टर की इक्वेशन हो जाएगी। ध्यान देना, जैसे ही आपने इसकी प्लॉटिंग की कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तुरंत आपको आसानी से आंसर मिल जाता है। एक ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट टूल क्या होगा बेटा? हम उसका ट्रेसिंग करके, पॉइंट्स को प्लॉट करके और देन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। क्लियर? ओके बेटा, थैंक्स टू ऑल।